नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है सूरदास और उनकी रचना, और विशेषकर उनकी रचनाओं में अप्रस्तुत विधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल में कबीर, सूर, तुलसी और जायसी से प्रश्न हर हाल में पूछे ही जाते हैं, और उनमें भी सूरदास परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार से कई मुद्दे पूछ लिए जाते हैं, जैसे भ्रमर गीत सार का उपालंब पक्ष, उपालंब कहते हैं उलाहना को, देखेंगे इस पे और आगे चर्चा भी करेंगे। जैसे भ्रमर गीत सार में विप्रलंभ पक्ष, विप्रलंभ वियोग को कहते हैं, गोपियों का वियोग, नंद यशोदा का वियोग, प्रकृति पर वियोग का प्रभाव। जैसे भ्रमर गीत सार की मूल उद्भावना, यानी उनमें मूल संवेदना क्या है। और इसी प्रकार से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है भ्रमर गीत सार का अप्रस्तुत विधान। अप्रस्तुत विधान का अर्थ क्या होता है। किसी भी रचना के दो पक्ष हैं। आप देखेंगे कि हर 2 दिन 3 दिन पर मैं इस बात को दोहराता रहता हूं, क्योंकि हिंदी साहित्य में कई प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। रचना के 2 पक्ष हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। भाव पक्ष को ही रचनाकार की अनुभूति कहते हैं, उसे ही कथ्य कहते हैं, और कला पक्ष को ही रचनाकार की अभिव्यक्ति कहते हैं। वह अभिव्यक्ति कौशल है। कला पक्ष ही शिल्प है। शिल्प यानी रचना विधान, किसी रचना को रचने की प्रक्रिया। जो रचनाकार सोचता है वह अनुभूति है, वही कथ्य है, वही उसका भाव है, उसे ही वह व्यक्त करना चाहता है। इसलिए रचनाकार का भाव या रचना का भाव ही प्रस्तुत विधान है। किन बातों को प्रस्तुत करना चाह रहा है, लेकिन उन बातों को प्रस्तुत करने के लिए जिस भाषा, जिस शैली, जिस छंद, अलंकार, रस, काव्य गुणों का वह सहारा लेता है, शब्द शक्ति आदि का, तो ऐसे तत्वों को अप्रस्तुत विधान, इन्हें ही शिल्प, चूंकि उसका उद्देश्य इन्हें उद्घाटित करना नहीं होता, वह अपने भावों को, अपने विचारों को उद्घाटित करना चाहता है। हाँ, इन तत्वों के माध्यम से। किन तत्वों के माध्यम से? रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, छंद आदि के माध्यम से वह अपनी बातों को व्यक्त करना चाहता है। इसीलिए उसके भाव, उसकी अनुभूतियों को प्रस्तुत विधान कहते हैं, प्रस्तुत विधान। और वह अपने भाव, अनुभूतियों को जिस भाषा, जिस शैली में व्यक्त करना चाहता है, उसे ही अप्रस्तुत विधान कहते हैं। सवाल है कि सूरदास की कविता अप्रस्तुत विधानों की खान क्यों उन्होंने अलंकारों, रस, छंदों, काव्य गुणों का या फिर शब्द शक्तियों का, बिंबों का, प्रतीकों का क्यों सहारा लिया। दोस्तों, प्रस्तुत विधान को ही यदि अनुभूति पक्ष कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि प्रस्तुत विधान ही कविता का विषय। आप किस विषय पर कविता लिख रहे हैं, तो काव्य विषय या कविता का विषय या अनुभूति ही प्रस्तुत विधान है, तो वह 2 तरह का हो सकता है। मान लीजिए आपने एक विषय चुना जो मूर्त है, आंखों से जिसे देखते हैं, समझते हैं, गाय पर, हिरन पर, किसी घर पर, किसी मूर्त वस्तु पर जब आप कविता लिखते हैं, उसे मूर्त विषय कहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो अमूर्त होते हैं, भावनात्मक होते हैं। जैसे हृदय पे बात करें, हृदय के उद्गारों पे बात करें, मनोभावों पर बात करें, तो ऐसे विषयों को याद रखिए अमूर्त विषय कहते हैं। सूरदास जी ने अपनी रचना में, सूर सागर उनकी मूल रचना है जिसमें लगभग 5000 पद संकलित हैं, उसी के 10वें स्कंध से 400 पदों को संकलित करके आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत सार नाम दिया।
भ्रमर कहते हैं भंवरा को। गोपियां कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर प्रहार करती हैं। भंवरे का काम है फूलों का रस चूसना, लेना और उड़ जाना। कृष्ण भी गोपियों को प्रेम में छलकर मथुरा चले गए और अब वहां कुब्जा कुबड़ी के प्रेम जाल में फंसे हुए हैं। दोस्तों, यदि देखा जाए तो भ्रमर गीत सार का विषय अपने आप में अमूर्त है। कृष्ण तो मथुरा चले जाते हैं, परंतु गोपियों की विरह दशा को खत्म करने के लिए, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए उद्धव को भेजते हैं, वह भी ज्ञान और योग का संदेश लेकर। गोपियों के पास प्रेम है, उनके मन में भक्ति का अगाध सागर है। गोपियों का पक्ष है प्रेम का, भक्ति का, जबकि उद्धव पक्ष लेकर के आते हैं ज्ञान और योग का। इसलिए भ्रमर गीत सार को आप देखेंगे वाद विवाद मूलक काव्य भी कहा जाता है। क्यों वाद विवाद मूलक है भाई? तो उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद योजना है उसका आधार है ज्ञान और प्रेम, भक्ति और योग। उद्धव ज्ञानी, योग मार्गी, गोपियां अनपढ़ है, निरक्षर है, इसलिए उनका सहारा, उनका आधार प्रेम है। वह प्रेम को ही लेकर आगे बढ़ती हैं और इस प्रेम में कोई विकल्प नहीं तलाशती। कहती भी हैं उधो मन न भये 10-20। इसलिए उनके लिए प्रेम एकमात्र सहारा है। कृष्ण का प्रेम ही उनके लिए जीवन है, या यूं कहें कि कृष्ण प्रेम ही उनके जीवन का एकमात्र आधार है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए उड़ता है, लकड़ी छूट गई तो वह अपने संतुलन को खोकर जमीन पर गिर पड़ेगा और फड़फड़ा कर जान देगा, तड़प कर उसकी जान निकल जाएगी। इसलिए कहती हैं गोपियां उधो मन ना भये 10-20। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कहती हैं उर्मे माखन चोर गड़े। इसलिए गोपियों को उद्धव का ज्ञान और योग समझ में नहीं आता, खिल्ली उड़ाती हैं, कहती हैं निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव जी, जिस तुम निर्गुण के ज्ञान और योग को समझाने आए हो वह निर्गुण रहता कहाँ है? इसलिए कहती हैं कि सुनत जोग लगे अली ज्यों करुई कंकरी। हे उद्धव जी, ये तुम्हारा योग कड़वी कंकड़ी की तरह है। इसलिए कहती हैं कि जो तुम्हारा ज्ञान योग है वो गूंगे का गुड़ है। कहती हैं ज्यों गूंगे गुड़ को रस अंतर्गत को भावे। इसलिए गोपियां कहती हैं कि तुम्हारा जो ज्ञान योग है वह भूसे की तरह है, मूली के पत्ते की तरह बेमतलब है, कड़वे नीम की तरह है। कहती हैं कि दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई। इसलिए कहती हैं जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट जुधारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी। गोपियां स्पष्ट कर देती हैं कि तुम्हारा जो ज्ञान योग है वो हमारे किसी काम की चीज नहीं है। हम सीधी साधी सहज गोपियां हैं, हम अनपढ़ हैं, भोली भाली ग्वालने हैं, हमें तो प्रेम समझ में आता है सिर्फ, और प्रेम में संकल्प समझ में आता है। अविभाजित मन है हमारा प्रेम विभाजित नहीं है। एक ही मन, कहीं ऐसा होता कि 2, 4, 10, 20 मन होते तो कृष्ण से प्रेम भी करते एक मन से, एक आध मन से ज्ञान योग भी समझ लेते, परंतु ऐसा है नहीं। उधो मन न भये 10-20। तो समझिए दोस्तों, मुद्दा पूछा जाता है भ्रमर गीत सार में अप्रस्तुत विधान, या सूरदास की रचना में शल्प पक्ष, अप्रस्तुत विधानों की खान है इनकी रचना।
चूंकि कविता का विषय अमूर्त है, इसमें ज्ञान पर प्रेम की जीत दर्ज है। अंततः उद्धव भी परास्त होते हैं गोपियों के प्रेम के आगे। इसलिए कहते हैं कृष्ण से जाकर, अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो कहाँ निर्गुण कही बेको, भयो सगुन को चेरो। हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैं तो कहाँ निर्गुण का ज्ञान और योग संदेश लेके गया था, लेकिन गोपियों ने प्रेम का चेला बना लिया। उनके प्रेम रूपी महासागर में मैं भी गोता लगाया। तो दोस्तों, जो भ्रमर गीत सार का विषय है, जो प्रस्तुत विधान है, वो अपने आप में अमूर्त है। प्रेम को आप नाप तौल नहीं सकते, ज्ञान का वजन नहीं कर सकते, ज्ञान का कोई पैमाना नहीं होता। ऐसे ही भक्ति की कोई मापक इकाई नहीं होती, योग भी रहस्यात्मक है। तो सूरदास जी ने रहस्यात्मक अमूर्त विषयों पर अमूर्त भावनाओं की जीत दर्शाई है। अर्थात सूरदास जी का काव्य विषय, उनका प्रस्तुत विधान पूरी तरह अमूर्त है। अमूर्त विषयों की चर्चा के लिए दोस्तों हर हाल में बिंबों प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सूरदास की कविता में अप्रस्तुत विधानों की आवश्यकता पड़ी। बिंब किसी भी अमूर्त विषय को मूर्त बनाती है। बिंब का अर्थ ही है मूर्ति। आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप तो बिंब हुए, और जो आपकी परछाई आईने में बनी वही प्रतिबिंब है, बिंब का प्रतिबिंब। यानी बिंब मूर्त रूप को, मूर्ति को कहती है। इसलिए मूर्त विषयों को जानने के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो बिंब का काम कविता को मूर्त बनाना, अमूर्त विषयों को मूर्त रूप देना, कविता को इंद्रिय ग्राही बनाना। बिंब इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों की संख्या 5 है। नाम सुना होगा आपने, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इंद्रियों की संख्या 5 है, इसलिए बिंबों के भी 5 भेद हैं। चाक्षुष बिंब, जो आंखों से देख के समझा जाए, श्रव्य बिंब, जो सुन के समझा जाए, घ्राण बिंब, जो सूंघ के समझा जाए, स्वाद बिंब, जो चख के समझा जाए, और स्पर्श बिंब, जो छू के समझा जाए। बिंब का काम अमूर्त विषय को मूर्त बनाना, कविता को इंद्रिय ग्राही बनाना। अमूर्त भावों को जब हम छूने की कोशिश करते हैं, सूंघने, स्वाद लेने की कोशिश करते हैं, यानी अमूर्त भावों को भी जब इंद्रियों से जोड़ने की कोशिश की जाए, तो कहते हैं कि कविता में बिंब है, कविता बिंब धर्मी है। सूरदास ने प्रेम और ज्ञान की तुलना में बिंबों का सहारा लिया। लिखते हैं, अति मलिन वृष भानु दुलारी। मलिन गंदा होने को कहती है। कोई चीज गंदी है या साफ, ये आंखों का विषय। आप कह सकते हैं कि यहां पर चाक्षुष बिंब है। फिर लिखते हैं, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवत सारी। कोई चीज गीली है या सूख गई है, यह भी आंखों का विषय है, या त्वचा का भी विषय है। छूकर कहती हैं गोपियां कि दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई है, मूरी के पातन को केना मुक्ता हल को दई है। जरा समझिए, दाख कहते हैं अंगूर को, मिठास को यानी स्वाद को, और कटुक निबौरी कड़वे नीम को कहती हैं। जैसे गोपियां कहती हैं, सुनत जोग लगे अली, ज्यों करुई ककरी,
तो समझिए योग की चर्चा कड़वी ककड़ी से करके उन्होंने यह तय कर दिया कि योग में कड़वाहट है, यहां स्वाद बिंब है। सूरदास जी ने ज्ञान और योग को स्पष्ट करने के लिए कि ज्ञान योग की प्रकृति क्या है तथा प्रेम के भावों की सूक्ष्म चर्चा के लिए बिंबों का सहारा लिया। दोस्तों, कविता में प्रतीकों का भी व्यापक योगदान रहता है। प्रतीक कहते हैं किसी भी भाव को किसी प्रतिमान या किसी वस्तु के माध्यम से साम्यता दर्शाने वाले अवयव। जैसे सागर की पहचान है गहराई, और हृदय भी गहरा होता है। बहुत से भाव उसकी अतल गहराई में धंसे होते हैं। फ्राइड जैसे विचारकों की बात करें तो ये हृदय या मन के 3 पक्षों की चर्चा करती, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। तो मान लीजिए कोई कहे कि हृदय सागर की तरह गहरा है, तो यहाँ हृदय का प्रतीक सागर है। जैसे कोई कहे कि शीशा हो या दिल हो, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, तो दिल आहत होता है। हृदय किसी की बात पर आहत हो सकता है, शीशे की तरह, चूड़ी की तरह नाजुक होता है। इसलिए यहाँ दिल या हृदय का प्रतीक शीशा है। गोपियां ज्ञान और योग के लिए कई प्रतीकों का सहारा लेती हैं। कहती आयो घोष बड़ो व्यापारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट जुधारी। अरे उद्धव, तुम कैसे धूर्त व्यवसायी हो? ये तुम्हारा बाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली किस प्रकार की है तुम्हारी? ये यहां नहीं चलेगा। कितने तुम ठग हो। फाटक कहते हैं दोस्तों जो सूप से या छाछ से फटका जाए, भूसा। और हाटक जो हाट में चले, तरल पूंजी, सोना, लिक्विड। कहते हैं कि हमारा प्रेम सोने की तरह है, हमसे हमारा सोना छीन कर, लूट कर और अपना भूसा दे रहे हो। हमारा प्रेम मीठे अंगूर की तरह है और तुम्हारा ज्ञान योग कहां कड़वे नीम की तरह है। ये नहीं चाहिए। मुक्ताहल मोती को कहती हैं गोपियां कि कहां तुम अपने नीम के पत्तों के बदले हमसे हमारे प्रेम रूपी मोती को ले रहे हो। अपने भूसे, ज्ञान योग तुम्हारा भूसे की तरह है, उस भूसे को दे करके और हमसे हमारा सोना ले रहे हो। हमारा प्रेम अंगूर की तरह है, हमसे हमारा मीठा अंगूर छीन करके कड़वा नीम दे रहे हो। तो देखिए दोस्तों, ज्ञान योग के लिए कड़वे नीम, भूसे, मुल्ली के पत्ते जैसे प्रतीकों का सहारा लिया, जबकि प्रेम के भाव को स्पष्ट करने के लिए, प्रेम के मर्म को व्यक्त करने के लिए सोना, मोती और मीठे फल की चर्चा की। तो सूरदास की कविता में बिंबों और प्रतीकों का काम अमूर्त विषय प्रेम, ज्ञान, भक्ति और योग को स्पष्ट करना है। चूंकि इस रचना में ज्ञान पर प्रेम की जीत दर्ज है, योग पर भक्ति की जीत दर्ज है। दोस्तों, जब आप अप्रस्तुत विधानों की चर्चा करते हैं तो उसमें अलंकारों की भी बात करती हैं। सूरदास जी ने ज्ञान, योग, प्रेम और भक्ति को सहज बनाने के लिए कई अलंकारों का सहारा लिया, और शायद इसीलिए आचार्य शुक्ल को लिखना पड़ा कि अंग शोभा और वेशभूषा चित्रण के क्रम में सूरदास जी पर उपमा देने की मानो झक सी सवार थी। झक कहते हैं जिद, पागलपन को। वे उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कसते चले जाती।
यानी आचार्य शुक्ल ने भी मान लिया कि सूरदास जी की कविता में अलंकारों की अतिशयता है। लेकिन एक बात जानने लायक है कि सूरदास जी रीतिकालीन कवि नहीं थे, इसलिए इनकी कविता में अलंकार सौंदर्यकारी धर्म नहीं, या यूं कहें कि सूरदास जी रीतिकालीन कवियों की तरह अलंकार प्रेमी नहीं थे। हाँ, उन्होंने अलंकारों का यदि सहारा लिया तो कहीं तुल्य योगिता अलंकार के रूप में, कहीं वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार तुलना के अर्थ में, ताकि दो भावों की तुलना की जा सके, ज्ञान और प्रेम के मर्म को समझाया जा सके। सूरदास जी ने खुद दरबारी रीतिवादी कवियों की अलंकार योजना को पसंद नहीं किया था। पारंपरिक जो अलंकार चले आ रहे थे, सूरदास जी उनके विरोधी भी थे। इसलिए लिख भी पढ़ते हैं, उपमा एक न नयन गही, कविजन कहत कहत चली आए, सुधी करी काहू न कही। लिखा उन्होंने कि पुराने जो अलंकार हैं वो मेरी आंखों को नहीं भाए। इसका अर्थ है कि सूरदास जी ने जिन अलंकारों का सहारा लिया, चाहे वो रूपक है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, जोग को उन्होंने ठगी व्यवसाय कह दिया। तुल्य योगिता, प्रेम और ज्ञान की चर्चा के क्रम में कई वस्तुओं का सहारा लिया, वस्तु उत्प्रेक्षा का सहारा लिया। तो आप देख सकते हैं कि उत्प्रेक्षा, रूपक, यदि ऐसे अलंकारों का सहारा लेते हैं सूरदास, तो उनकी मनसा स्पष्ट है, दो भावों के बीच तुलना को दर्शा सके। सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार में गीत और संगीत के तत्वों को आप देख सकते हैं। 8 रागों, 64 रागिनियों का इतना कुशल प्रयोग है कि यह रचना गेयता के क्षेत्र में भी अद्वितीय है। इसलिए सूरदास के पद गीत संगीत, शास्त्रीय संगीत के अभिन्न अंग बन के रह गए। आप देखेंगे कि जहां भी भजन आदि की बात आए तो सूरदास के पदों को सर्वोपरि माना गया है। इस रचना का प्रस्तुत विधान यह संकेत देता है, यानी कला पक्ष यह संकेत देता है कि रचना न केवल भाव के स्तर पर सामंती रूढ़ियों के विरोध में खड़ी है, बल्कि इस रचना के पद कला के क्षेत्र में भी अद्वितीय हैं। रस के रूप में इनमें श्रृंगार रस प्रमुख है। इसके अलावा वात्सल्य रस की भी आप इसमें चर्चा देख सकते हैं। कृष्ण के प्रति नंद और यशोदा का जो प्रेम है, वह वात्सल्य प्रेम और वात्सल्य श्रृंगार का अंश है। बेशक श्रृंगार रस इसका अंगी रस या मुख्य रस है, किंतु साथ ही इसमें आप करुण रस की भी अभिव्यक्ति देख सकते हैं। भ्रमर गीत सार की जो छंद योजना है, उसे आलोचकों ने षटपदी नाम दिया। डॉक्टर श्याम सुंदर लाल दीक्षित ने यह माना कि जिस प्रकार भंवरा रचना का नाम भ्रमर गीत है, जिस प्रकार भंवरा 6 पैरों का षटपदी होता है, चंचरीक होता है, उसी प्रकार इस रचना के पदों में 6 अलग अलग पंक्तियों का विधान है। देखेंगे 2 पद दोहा से लिए गए, तो 2 पद रोला से, तो 2 पद किसी अन्य छंद से लिए गए। मानो सूरदास जी ने छंदों को लेकर एक नया प्रयोग किया है। यदि भाषा की बात की जाए तो परंपरा से चली आ रही लोक बोली ब्रज को सूरदास जी ने साहित्यिक भाषा का स्थान दिया, और फिर यह साहित्यिक भाषा जन जन की बोली बन गई। यही वजह है कि ब्रज बोली होकर भी भाषा कहलाई, क्योंकि इसने साहित्य और संवाद भाषा के तौर पर लगभग अखिल भारतीय क्षेत्र में अपना प्रसार हासिल किया था। शब्द योजना के स्तर पर देखें तो सूरदास जी ने इसमें सिर्फ ब्रज के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और यहाँ तक कि अवधी के शब्दों का भी इस रचना में प्रयोग है। तो दोस्तों,
भ्रमर गीत सार का अप्रस्तुत विधान हमने देखा कि किस प्रकार इसमें बिंब और प्रतीकों का प्रयोग है, किस प्रकार इसकी अलंकार योजना है, किस प्रकार इसकी भाषा है, छंद इसका कैसा है, शब्दों के प्रयोग कैसे हैं। दोस्तों, यह रचना प्रतीकात्मक रचना है। इसके लगभग सभी भाव किसी न किसी प्रतीक को उद्घाटित करती हैं। भ्रमर शब्द अपने आप में सामंती समाज में पुरुषों की मनमानी को उद्घाटित करता है कि जिस प्रकार भंवरा फूलों का रस चूस कर उड़ जाता है, उसी प्रकार सामंती समाज के पुरुष, उनके लिए नारी महज भोग की वस्तु थी। भ्रमर गीत सार के शिल्प पक्ष पर, इसके रचना विधान या इसके कला पक्ष पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई। किसी ने इसे खंड काव्य की उपमा दी, तो किसी ने इसे मुक्तक की उपमा दी, तो किसी ने प्रगीत मुक्तक की उपमा दी। देखा जाए तो यह रचना कहीं से प्रबंधात्मक नहीं, आप इसे मुक्तक ही माने। इसकी कथा बहुत विस्तृत नहीं, भ्रमर गीत की कथा अत्यंत संक्षिप्त है कि कृष्ण ने गोपियों से वादा किया था कि 2 दिन में लौट कर आ जाऊंगा मथुरा से, परंतु लौटकर अंत तक नहीं आते। गोपियां विरह पीड़ा को झेल रही और विरहोपचार के लिए मानो उद्धव आते हैं ज्ञान योग का संदेश लेकर, किंतु गोपियों की विरहाग्नि को और भड़का कर चले जाती हैं। अपनी वेदना में ही गोपियां उपालंबित करती हैं, व्यंग करती हैं, प्रहार करती हैं उद्धव के ज्ञान योग पर, निर्गुण परंपरा पर, पुरुषों की मनमानी पर, कृष्ण की स्वेच्छाचारिता पर, यहां तक कि मथुरा जैसी शहरी संस्कृति पर भी गोपियां उपालंब करती हैं, प्रहार करती हैं। तो दोस्तों, इस रचना का अप्रस्तुत विधान कला के सभी क्षेत्रों को उद्घाटित करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई हों। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक नमस्ते दोस्तों।